अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहुम जमात का सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब इस सबक का हम मुताला करेंगे। ये हमारी इस सबक पर वीडियो नंबर 2 है और आज का हमारा नुकात है मश्क नंबर 4.1 की चंद कुछ मिसालें जो हम पिछली वीडियो में कर नहीं पाए और मश्क नंबर 4.2 की कुछ एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो 4.1 का जो हमने पिछली वीडियो में, अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाकर वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 6 ये पिछली वीडियो में रह गया था। तो चलिए सवाल नंबर 6 जो हमारा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो सवाल तहरीरी दिया गया है, इस तहरीरी सवाल को हमें मसावत बनाकर मसावतों में तब्दील करना है और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सवाल की नोयत को अगर आप समझते हो तभी जाकर आप मसावत बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पर हमें निस्बत, इस बात को हमें जहन में रखना है और जब भी हम निस्बत की कोई एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो उसमें दो बातें आपको दी जाएंगी, यानी दो मिकदारें दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दो मिकदार यानी शक्लों में दी गई है, एक आबा की शक्लों में दी गई है और एक माँ की शक्लों में दी गई है। इनके दरमियान में जो ताल्लुक़ बताया गया है वो है उम्र का। यानी अगर हम सवाल को गौर से पढ़ते हैं तो हम लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जिसके अंदर हमें यह हासिल होता है कि यह सवाल हमें निस्बत का दिया गया है। यानी दो बातें, यानी जो नाम इसके अंदर इस्तेमाल किए गए कौन कौन सा, एक आबा और एक माँ। इन दोनों अफराद का जो जिक्र है वो किस बात पर है, उम्र पर है। यानी यहाँ पर सबसे पहले इनकी निस्बत यानी जो मिक़दार है वो कैसी है, यकसा पाई जाती है। जब तक कि आपको एग्ज़ाम्पल में दो मिक़दार अगर यकसा मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा निस्बत और तनासुब हमें यही कहता है कि जब कभी भी हम अगर उनके दरमियान में ताल्लुक़ बताना है हमें अगर, तो हमें उनकी मिक़दारों को यकसा होना ज़रूरी है। यह हमने अच्छी तरह से खुसूसियात में, निस्बत की खुसूसियात में हमने इस तरह की खुसूसियात का मुताला कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह की जो एग्जांपल होती है इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आबा और उसकी माँ, इनमें जो कॉमन बात है वो क्या है, उम्र है। तो यहाँ पर हम दोनों की उम्रों के लिए एक यकसा यानी मुश्तरक मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। तो हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पर x, क्या फ़र्ज़ किया, x फ़र्ज़ किया दोनों की उम्रों के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया हमें आगे, उसी सवाल का, अभी हम दूसरे सवाल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ पर डैश है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टॉप है हमारा, फुल स्टॉप है, आप अच्छी तरह जानते हैं उर्दू के अंदर। यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो गया। तो सबसे पहले हम ये पूरे जुमले की मदद से जो भी हमारी मसावत बनती है, जो भी हम हासिल करते हैं मसावत वगैरह जो भी हम बनाएंगे, तो हम पहले इस जुमले को मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले जुमले की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, दोनों की उम्रों की निस्बत कितनी है, 2 को 5। लेकिन हमने तो यहाँ पर दोनों का जो उम्रों की निस्बत है वो हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, x। इसलिए उनकी मौजूदा उम्र क्या हो जाएंगी, सबसे पहले आबा की मौजूदा उम्र हो गई 2x और माँ की उम्र हो गई 5x। यह है हमारा पहली वाला जुमले की जिसके बारे में हमने यहाँ पर एक मसावत यानी छोटी छोटी बातें यहाँ पर हमने ज़ाहिर की है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले जुमले की तरफ। तो अगला जुमला हमें क्या कहता है कि आबा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी। यानी आबा जब पैदा हुआ तो उसकी वालिदा की जो उम्र है वो कितनी थी, 27 साल। तो जाहिर सी बात है आबा की उम्र कितनी रहेगी, 0 साल रहेगी। तो जब हम दो शय के दरमियान में जब मुवाजना करते हैं, राइट, जब हम मुवाजना करते हैं तो उनके दरमियान में हम कौन सा अमल करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं। कौन सा अमल करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं। तो देखिए किस तरह से ये जुमला समझ में आ गया। अब यहाँ पर उनकी अभी फ़िलहाल में मौजूदा उम्र क्या है, 2x और 5x। तो अब इन दोनों के दरमियान में हमें क्या करना है, तफरीक का अमल करना है। क्या करना है, तफरीक का अमल करना है। तो चलिए हम जुमला फिर से लिखते हैं कि आबा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 27 साल थी। इसलिए यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा कि जब हम दो शय के दरमियान में मुवाजना हमें मालूम करना है तो हम कौन सा अमल करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए उनकी मौजूदा उम्रों के दरमियान में हमें तफरीक करना है। तो कितनी थी उम्र,
47। ओके, अब इसके बाद हमें मसावत जब हासिल हो गई तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 में से 2 गए, कितने का बचा 3x। 3 इधर ज़रबी सूरत में, उधर जाकर तकसीम की सूरत में। 3 के बारे में 27 आता है 9 नंबर पर। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई और सवाल में हमें क्या बोला गया है, तो आबा की और उसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो अब देखिए आबा की मौजूदा उम्र कितनी है 2x। अब x की कीमत हमारे पास मौजूद है, कितनी है 9। तो देखिए, तो इसलिए आबा की मौजूदा उम्र हो गई 18 साल। इसी तरह से माँ की मौजूदा उम्र हमने 5x बताए थे, तो उनकी उम्र हो गई 45 साल। ओके, तो लास्ट में हमारा जुमला इस तरह से रहेगा, आबा की मौजूदा उम्र 18 साल है और उसकी वालिदा की मौजूदा उम्र कितनी है 45 साल। प्यारे बच्चों, आइए अब हम मश्क नंबर 4.1 का सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 7 भी कुछ हमारा इस तरह से है। देखिए यहाँ पर भी 2 बातों का जिक्र दिया गया है, वसला और सारा, ये 2 नाम का जिक्र दिया गया। पिछली जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए उसके अंदर उनकी उम्रों की निस्बत बताई गई थी। अब यहाँ पर इस सवाल में देखिए मैं सवाल पढ़ता हूँ कि वसला और सारा की मौजूदा उम्रें बाल तरतीब 14 साल और 10 साल है, यानी इनकी उम्रें बता दी गई है कि वसला की उम्र कितनी है 14 साल है और सारा की उम्र कितनी है 10 साल। फिर हमें बोला गया है कि कितने साल बाद, यहाँ पर सवालिया निशान, कितने साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5 को 4 हो जाएगी। ओके, अब हमें यहाँ पर सवाल में क्या मालूम करना है, कितने साल बाद। तो चलिए अब यहाँ पर हमें फ़र्ज़ करने के लिए तो कोई पॉइंट ऐसा है नहीं कि जिसे हम फ़र्ज़ करें, क्योंकि यहाँ पर हम साल के लिए फ़र्ज़ करते थे, x हमने फ़र्ज़ किया था, लेकिन हमें जो मालूम करना है उसके लिए तो हमें फ़र्ज़ करना ज़रूरी है। तो चलिए हम फ़र्ज़ करते हैं। देखिए हल में फ़र्ज़ कीजिए कि 1 साल बाद वसला और सारा की उम्रों की निस्बत 5 को 4 हो जाएंगी। यह हमारा पूरा जुमला है। ओके, हमने यहाँ पर क्या किए, कितने हटा दिए और कितने की जगह पर हमने x इस्तेमाल कर दिया और बाकी पूरा जुमला जैसा था हमने वैसा लिखे। तो इसलिए जैसा हमने पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में देखा, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं फिर वसला की उम्र 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 14 जमा x, और 1 साल बाद सारा की उम्र हो जाएंगे 10 जमा x। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई हुई तो मैं फिर से एक मरतबा आपको बताता हूँ। तो देखिए 1 साल बाद, कितने साल बाद मीन्स जब बाद का लफ्ज़ अगर हमारे सामने आता है तो बाद मीन्स जमा करना होता है। क्या होता है, जमा करना होता है। तो कितने साल बाद, कितने मीन्स x। ओके, तो उनकी मौजूदा उम्र तो हमें पता है, यानी अभी 14 उम्र है उनकी। तो 1 साल बाद, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 साल बाद, अभी 14 साल का है तो 4 साल बाद। तो जो 4 लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको हमने किससे ज़ाहिर किया, x से ज़ाहिर किया। ओके, अब यहाँ पर हमें 2 बातें हमने बता दिए। अब चलिए क्या दिया हुआ है हमें सवाल में, उनकी निस्बत दी गई। क्या दी गई है, निस्बत कितनी है 5 को 4 है। दोनों की उम्रों की निस्बत 5 को 4 है, इसलिए आइए इसको तनासुब में लिखते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद 4 जो है इसके साथ ज़र्ब करेगा और 5 इसके साथ ज़र्ब करेगा। तो चलिए हम उसे लिखते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले 4 जो है 14 को ज़र्ब करता है, तो 14 चौक होता है 56। फिर उसके बाद 4 x के साथ ज़र्ब करेगा जमा 4x। आइए फिर बराबर 5 10 के साथ ज़र्ब करेगा 50 और 5 फिर x के साथ ज़र्ब करेगा 5x। अब यहाँ पर हम x वाली टर्म जो है हमारी, इन्हें एक साथ लिखेंगे। तो देखिए जो छोटा होता है वो बड़े की तरफ आता है। तो छोटा कौन है 4x। अभी उसके पास कौन सी अलामत मौजूद है, मस्बत की। जब वो बराबर की उधर की सिमत में जाता है तो अपनी अलामत तब्दील करता है। 5x एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 4x जब बराबर की उधर की सिमत में आता है तो अपनी अलामत तब्दील करता हुआ आएगा। अभी जमा है तो उसने मनफी की अलामत है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 56 और 50 दिया हुआ है, तो कौन छोटा है 50। 50 के पास अभी फ़िलहाल में कौन सी अलामत है, मस्बत वाली। वो भी अपनी अलामत जब बराबर की उधर की सिमत में जाएगा तो तब्दील करेगा। तो 56 माइनस 50, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा x, और 56 में से 50 गए, कितने बचे x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें पता चल गया x हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, साल। क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, साल। तो हमें जो हासिल करना था, जो मालूम करना है, हमने वो मालूम कर लिया। तो 1 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत कितनी हो जाएंगी, 5 को 4 हो जाएंगी। चलिए अब हम 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो 8वां जो सवाल है हमारा, ये 7वां और छठे सवाल से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए छठे सवाल में दोनों की उम्रों की निस्बत हमें दी गई थी, और 7वें सवाल में 2 साल बाद जो भी हमने किया उनकी उम्रों की निस्बत कितनी हो जाएगी, 1 को 3 हो जाएगी। इसी तरह से बिल्कुल दोनों सवालों का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और हमें किसकी उम्र मालूम करना है, सुरैया की। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुरैया और माँ की उम्रों की मौजूदा उम्रों की निस्बत कितनी दी गई, 2 को 7। तो दोनों के लिए हम एक ही मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। तो हमने फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ कीजिए कि 1 साल सुरैया और माँ की उम्रों की निस्बत है, सॉरी ज़ुआफ़ है, यहाँ पर लफ्ज़ पूरा नहीं आया, उम्रों का ज़ुआफ़ है। ओके, यानी x जो है ये सुरैया और माँ की उम्रों का ज़ुआफ़ है, और उनकी उम्रों की निस्बत कितनी है, 2 को 7। तो इसलिए सुरैया की मौजूदा उम्र कितनी हो गई, 2x, और माँ की मौजूदा उम्र हो गई 7x। अब पहला जुमला हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बारे में जिस तरह से भी हमें अमल करना था, जो अमल हमें करना था, हमने वो यहाँ पर करके बता दिया। अब हम दूसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या बोला गया कि 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 1 को 3 हो जाएंगी। लेकिन अभी सुरैया की मौजूदा उम्र कितनी है, 2x, और माँ की मौजूदा उम्र कितनी है, 7x। अब 2 साल बाद किस तरह से जुमला हम लिखेंगे, ओके, यानी अभी जो मौजूदा उम्र है वो प्लस बाद का लफ्ज़ आया, तो मतलब कौन सी अलामत हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस वाली। ओके, तो 2 साल बाद दोनों की उम्रें, सबसे पहले सुरैया की मौजूदा उम्र हम लिखेंगे 2x जमा 2, और माँ की फिर मौजूदा उम्र लिखेंगे हम 7x जमा 2। फिर सवाल आगे बढ़ता है हमारा, उम्रों की निस्बत कितनी है, 1 को 3 है, तनासुब में, तकसीम की शर्तों में, जो दी हुई शर्त है उसके मुताबिक लिखेंगे। ओके, इसी तरह से हमें लिखना है। अब चलिए फिर उसी तरह से जो अमल हमने किया, तिरछी ज़रब, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फिर 2x को ज़रब करेगा, 2 तिया 6x जमा, फिर 2 और 3 के साथ ज़रब होगा 6 बराबर 7x जमा 2। जिस तरह से हमने मुतग़य्यर वाले रुकनों को एक साथ लिखा, उनकी अलामत के साथ इसी भी वैसा ही लिखना है। तो छोटा दर 6 है, इधर आकर वो मनफी की अलामत लाएगा, और 2 छोटा दर थे, उधर जाकर वो मनफी लाएगा। ओके, 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1, और 6 में से 2 गए, बचे 4। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 4 हासिल हो गया। लेकिन हमें किसी उम्र मालूम करना है, सुरैया की। तो सुरैया की मौजूदा उम्र हमारे पास कितनी है, 2x जमा 2। तो चलिए हम सुरैया की मौजूदा उम्र, तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मौजूदा उम्र इसकी 2x है, तो इसलिए 2x की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल करें, 4। तो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो सुरैया की मौजूदा उम्र कितनी मिल गई हमें, 8 साल हो गई। ये जो यहाँ पर सुरैया की मौजूदा उम्र मैंने आपको कहा, ये कितने साल बाद है, 2 साल बाद। लेकिन सवाल में हमें क्या बोला गया कि उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अगर हमें सवाल ऐसा पूछा जाता है कि 2 साल बाद की उम्र मालूम कीजिए, तो हम इसका इस्तेमाल करते, ओके। लेकिन हमें क्या बोला गया कि मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, लेकिन उसकी मौजूदा उम्र हमने क्या बताई हुई, यहाँ पर 2x बताई गई। प्यारे बच्चों, अगर आपको तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे, तो जो मैं घर काम आपको दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए और अपने करीबी टीचर को इनका जवाब बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं मश्क नंबर 4.2 की तरफ। सबसे पहले हमारा जो अगला पॉइंट है वो है निस्बतों का मुवाजना। ये जो लफ्ज़ है हमारा मुवाजना, यानी 2 निस्बत के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। तो जब मुवाजना आ गया तो हमारे जहन में 3 बातें आती हैं। सबसे पहले छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर बराबर होगा, ओके। यही 3 बातों से हमारी निस्बत पता चलती है। तो चलिए उसकी कुछ खुसूसियात यहाँ पर मौजूद है। देखिए इस तरह से याद रखिए, यहाँ पर a/b ये दिखाई दे रहा है आपको, a/b, और क्या है, c/d। मैं एक बात आपको यहाँ पर समझा दूँ कि जब हम a और d का ज़र्ब करेंगे और b और c का ज़र्ब करेंगे, तो अगर a और d की, मानिए कि इसकी कीमत अगर 5 आती है फॉर एग्जांपल के तौर पर, और इसकी कीमत आती है 4, तो देखिए पहले वाले का जवाब क्या मिल गया, बड़ा, छोटे वाले का जवाब क्या मिल गया, छोटा। तो पहली खुसूसियत की बिना पर हम इसे इस तरह से लिखें। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए हमारा मश्क नंबर 4.2 में पहला जो सवाल है बहुत आसान है।
देखिए हमें क्या खसूसियत दी गई कि ए बटे बी बराबर ए के बटे बी की खसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगह में मुनासिब अदद लिखिए। तो के जो ये नंबर है ना, ये जो मुतग़य्यर दिखा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हमें कोई एक नंबर ऐसा लेना है कि ये जो दोनों नंबरों को ज़र्ब करे तो हमें ये खाली जगह में इसका जवाब आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो देखिए मैं इसका एक आसान तरीका आपको बता दूँ। देखिए ये जो 7 है, 7 को 28 बनाने वाला अदद कौन सा है, सोचिए ज़रा, कौन सा है, 4 है। वेरी गुड, कौन सा है, 4 है। देखिए अब यहाँ पर ए के पास भी के है और बी के पास भी के है। ओके, यानी हमें 4 वो नंबर मिल गया, यानी ये क्या मिल गया, के मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि बी के पास मौजूद है तो उसने 7 को कितना बना दिया, 28। अब यही के अगर ए के पास मौजूद रहा तो कितना बना सकता है, इसको कितना बना सकता है, हाँ वेरी गुड, 20 बना सकता है। तो हमारा पहली जो खाली जगह उसमें क्या जवाब आएगा, 20 जवाब आएगा। कितना जवाब आएगा, 20 आएगा। ओके, अब उसके बाद अब ये वाले सेक्शन का हमें इस्तेमाल करना नहीं है। अब हम डायरेक्ट जो 5 है, 5 35 कैसे बना आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें करना है। तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यानी के हमें देखना है, याद रखिए। ओके, तो देखिए 5 35 कैसे बना, कौन सा नंबर है जिसने 5 को 35 बनाया, कौन है, 7 है। वेरी गुड, कौन है, 7, यानी के की वैल्यू मिल गई हमें 7। अब ये 7 इस 7 को ज़र्ब करेंगे, कितना जवाब आता है, 49। ओके, अब देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है 3.5, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कीजिए। कितने तरीके से, 2। आप अगर चाहे तो आप तकसीम से भी सॉल्व कर सकते हैं और ज़र्ब से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें जो हिदायत दी गई है ज़र्ब की हिदायत दी गई है, तो हम इसे ज़र्ब से ही सॉल्व करेंगे। अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पर अशारिया मौजूद नहीं है, अगर हम यहाँ से अशारिया हटा देते हैं तो एक कितना नंबर दिखता है हमें, 35। तो चलिए फिर 7 को 35 बनाने वाला नंबर कौन सा है, 7 के पढ़े में 35 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पे। वेरी गुड, यानी 5 वो नंबर है जिसने 7 को 35 बनाया। ओके, तो फिर यही 5 के साथ ज़र्ब करेगा। तो देखिए हमने 5 के साथ 5 को ज़र्ब दिया तो कितना जवाब आया, 25। अशारिया कितने के बाद है, 1 के बाद, यहाँ पर हमने इस्तेमाल, तो कितना जवाब हमारा हमें हासिल हुआ, 2.5। ओके, इस तरह से। बाकी दूसरी जो मिसाल है आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी जो पहला सवाल है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 जो है, यहाँ पर हमें दर्ज झेल निस्बतें मालूम कीजिए। 4 सवाल दिए गए हैं जिसमें हम 3 सवाल सॉल्व करते हैं और 1 सवाल HW लेते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले जब हमें निस्बत का सवाल दिया गया है तो जो मिकदार दिखाई दे रही है, क्या उनके दरम्यान में ताल्लुक़ है या नहीं, हमें वो तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, दायरे का निस्ब कुतर और उसका मोहित। तो देखिए निस्ब कुतर और मोहित दायरे में होता है क्या, यस होता है, तो हम निस्बत उसकी मालूम कर सकते हैं। आपको सवाल में सबसे पहले ये चीज़ तलाश करनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है, हम जानते हैं कि हम दायरे के निस्ब कुतर को R से ज़ाहिर करते हैं और दायरे के मोहित का ज़ाब्ता भी हमें पता है, 2πr। क्या कहा गया, दोनों के दरम्यान में क्या है, निस्बत है। तो निस्बत को तकसीम के तरीके से, तो चलिए दायरे का निस्ब कुतर बटे दायरे का मोहित बराबर R बटे 2πr। तो यहाँ पर R से R तकसीम हो गया, इसकी जगह कितना बचा, 1, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2π, 1 बटे 2π। ओके, यानी 1 को निस्बत 2π। कितना इजी सवाल है। आप सवाल नंबर 2 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया कि R निस्ब कुतर लेना है और उसका दायरे का मोहित और रकबे के दरम्यान में निस्बत बतानी है। तो चलिए मोहित का ज़ाब्ता हमें पता है, हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल किए। अब रकबा πr कुव्वत 2, इन दोनों के दरम्यान में ताल्लुक़ बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या तकसीम हो जाएगा, पाए कट हो गया, R भी कट हो गया, 1 R गया, 1 बचा, यानी कितना जवाब बचा, 2 बटे R, यानी 2 को निस्बत R। कितना इजी सवाल है। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि 7 सम ज़िला वाले, यानी ज़िला और मुरब्बे के वतर के दरम्यान में निस्बत बताना है। तो ज़िला और मुरब्बे के वतर, तो सबसे पहले मुरब्बे के वतर का ज़ाब्ता क्या ज़ाब्ता है, जज़र 2 ज़र्ब ज़िला। तो किसके दरम्यान में ताल्लुक़ बताना है, ज़िला और मुरब्बे के वतर के दरम्यान में। ओके, तो मुरब्बे का वतर बटे मुरब्बे का ज़िला। तो चलिए मुरब्बे का वतर क्या है,
डायरेक्ट हम कीमत रखते हैं। ज़िले की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया, 7, क्योंकि सवाल में हमें दिया गया 7 सम ज़िला। ओके, तो 7 से 7 कट हो गया, यहाँ कितना बचा 1, यानी क्या जवाब है हमारा जज़र 2 को निस्बत 1। कितना ईजी सवाल है। अब आप सवाल नंबर 4 घर पर ट्राई कीजिए। ओके, चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 जो दिया गया है, छोटा बड़ा पद। जैसा कि मैंने आपको मुवाज़ने का जो पहला जो हमारा पॉइंट था, निस्बतों के दरमियान मुवाज़ना किस तरह से करते हैं। चलिए एग्जाम्पल आप गौर से देखिए किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले से लिख देते हैं दिया हुआ। तो निस्बत आपको अच्छी तरह से याद है, A/B, C/D। तो क्या कहा गया था, मैंने क्या कहा था उसमें कि 2 बातें, जब इन दोनों का ज़र्ब ऐसा करना है हमें। तो यहाँ पर A मीन्स क्या है हमारा जज़र 5, B क्या है 3, C कितना है 3 और D कितना है जज़र में 7। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और D की ज़र्ब करेंगे। तो A और D, A मीन्स जज़र 5 और जज़र 7। ओके, तो इनकी ज़र्ब करना है। 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है, कितना जवाब आता है 35। ओके, फिर उसके बाद B और C की ज़र्ब करना है। तो B क्या है हमारे पास 3 और C भी कितना है 3 है। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, छोटा बड़ापन तय करना है और निस्बत हमें बोली गई है। फिर वही बात एक बात आपको याद दिलाता हूँ कि दोनों मिकदारें कैसी होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए। जो हमारा सवाल है, पहला वाला जो जवाब हमें हासिल हुआ वो जज़र में हासिल हुआ और दूसरा वाला बगैर जज़र वाला। तो ये दोनों मिकदारें यकसा है नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमें दोनों मिकदारें यकसा बनानी। तो हम क्या करते हैं कि जज़र वाले को हम कोशिश करते हैं बगैर जज़र का करने। आपको याद है क्या 35 मुरब्बा अदद है? नहीं है, 35 मुरब्बा अदद नहीं है, फिर कौन है 36 है। ओके, तो यानी ये जज़र में से बाहर नहीं निकल सकता। अब 9 ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये तो जज़र में मौजूद नहीं है। अब हम इसे जज़र में लाते हैं, तो ये 9 किस अदद का जज़र मुरब्बा है, 81। वेरी गुड, किसका है 81 का। ओके, अब देखिए दोनों मिकदारें हो गई यकसा। तो अब हम बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, खुसूसियत नंबर 2 ये बात कि जब AD की कीमत BC की कीमत से छोटी हो, तो हम इस तरह से उसे लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जज़र 35 छोटा है जज़र 81 से, इसलिए जज़र 5/3 छोटा है 3 जज़र 7 से। कितना इजी सवाल है। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, मिसाल नंबर 2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे A, इसे B, इसे C और इसे D, इस तरह से आप ज़ाहिर करिए। तो सबसे पहले हमें कौन सा अमल करना है, AD का ज़र्ब करना है। लिखते हैं हम यहाँ पर। ओके, किसका ज़र्ब करना है, AD का। तो AD का ज़र्ब करें। अब देखिए जज़र के बाहर कौन सा नंबर मौजूद है 3 और इसके जज़र के बाहर कौन मौजूद है 1। पहले इनकी ज़र्ब करते हैं, 3 का 3 और फिर जज़र के अंदर जो मौजूद है उनकी ज़र्ब करते हैं। 5 पंजे 25 हासिल किया है 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का आया 1, 5 का 5 और 1 6। ओके, तो यहाँ पर 3 का 3 जज़र में क्या आएगा हमारा 625 की। चलिए ओके, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि 625 मुरब्बा अदद है, किसका है 25 का है। वेरी गुड, किसका है 25 का है। तो हमने यहाँ पर लिखा, तो कितना हमें पहली जो मिकदार है उसका जवाब हमें कितना हासिल हुआ 75। ओके, आप अगर चाहें तो आप इसको मसावत तो भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इसे मसावत नंबर 1 भी दे सकते हैं। अब इसके बाद B और C की ज़र्ब करना है। तो B और C की जिस तरह से हमने यहाँ पर बाहर वालों की ज़र्ब की है, इनकी भी करना है। तो 5 का 5 पहला जवाब हमें मिल गया। ओके, फिर उसके बाद जज़र के अंदर मौजूद रुकनों की ज़र्ब करना है। कौन कौन है 7 और 63। 7 ज़र्ब 63, 5 बाहर रहेगा, जज़र में ही करना है। तो कितना होगा, इसकी ज़र्ब हम ऊपर करते हैं। 7 या 21 हासिल किया है 2, 7 के 42 और 2 44, कितना आ गया 441। ओके, यह हमारा जवाब हमें मिल गया। आप फिर देखिए क्या 441 मुरब्बा नंबर है, हाँ है, किसका है 21 का। ओके, तो जिस तरह से हमने इसे लिखा इसे भी वैसे करेंगे। 21 का पहाड़ा 5 तक पढ़िए 105। आप अगर चाहे तो इसको मसावत नंबर 2 दीजिए। ये क्या जवाब है हमारा BC
ओके, और ये क्या जवाब है, AD। तो याद आ रहा है आपको कुछ, कौन सी खुसूसियात, खुसूसियात नंबर 1। ओके, खुसूसियात नंबर 1 की बिना पर हम बता सकते हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, खुसूसियात नंबर 2 जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पहला जवाब हमारा क्या है, छोटा है। देखिए पहला जवाब हमें 75 मिला, छोटा है, इसलिए हम खुसूसियत नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। यही खुसूसियत हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फिर इन दोनों के बीच में इस तरह की निशानी का इस्तेमाल होगा। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। जो सवाल मैं मिस कर रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ, आप उसे घर काम में समझिए। ओके, तो चलिए अब अगला सवाल है सवाल नंबर 5। यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए वो अशारिया में दिए गए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे A बताना है, इसे B, इसे C और इसे D। पहला अमल किसके दरम्यान में है, A और D। दूसरा अमल B और C। यह बात को आपको ज़हन में रखना है। ओके, चलिए करते हैं। अभी यहाँ पर आप भूल जाइए कि यहाँ पर अशारिया मौजूद है। तो चलिए हम, आपने अशारिया का सवाल किया होगा ज़रबी सूरत में। ज़रब करते हैं 92 का 92। पहले ज़रब मुकम्मल हो गई, इसलिए हम यहाँ 0 लगाते हैं। 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 नाम 63, 63 है 64। ओके, 2 9 और 4 13, हासिल आया 1, 5 65। अब अशारिया लगाने की बात। ज़रब का अमल है, दोनों अददों के दरम्यान में अशारिया एक एक नंबर के बाद है। जब हम अशारिया लगाते हैं इस तरह के सवाल में, तो ये एक अदद और दूसरा अदद, कितने अदद हो गए, 2 अदद हो गए। कितने अदद हो गए, 2। अशारिया याद रखिए 2 अदद के बाद लगी, और अशारिया हमेशा सीधे हाथ तरफ से लगी, 1 2 यहाँ पर। तो क्या जवाब हमें मिला, 65.32। ओके, ये हमारा पहला जवाब। इसके बाद दूसरे का सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं। ज़रब करना है इनके दरम्यान में, जो भी जवाब आपको हासिल होगा 2 नंबर के बाद उसका 2 नंबर के बाद अशारिया लगाकर उसका जवाब लेंगे। तो क्या जवाब है, 17.34। अब आपको कौन सा नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, कौन सा है, 65। ओके, क्योंकि अशारिया से पहले जो नंबर बड़ा दिखाई देगा वो 17 से बड़ा है 65, इसलिए पहली मिकदार है बड़ी। ओके, पहली मिकदार बड़ी हो गई, यानी AD बड़ा हो गया BC से। कौन सी खुसूसियत है हमारी, खुसूसियत नंबर 1। ओके, तो लिखते हैं। ओके, तो यानी पहली जो हमारा तकसीम वाली सूरत है वो बड़ा रहेगा दूसरी वाली से। ओके, इस तरह से हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और अगली वीडियो में हम मश्क नंबर 4.2 के बाकी जो मिसालें हैं उसे हम देखेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपनी राय ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, माय चैनल। ओके, अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस।